कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारा यहाँ पे जो सेशन है वो भाई स्पेशल सी टेट, जी हाँ स्पेशल सी टेट 7 जुलाई 2024 को जो आपका एग्ज़ाम्स होगा उसके लिए हम निरंतर यहाँ पे जो है अपने जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए लगाने ठीक है जारी रखे हैं। और गाइज हम बहुत ही बेहतरीन सेशन आपको करा रहे हैं और कंटिन्यूटी हम आपको कराते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम्स नहीं होता। ओके, सो आज यहाँ पे हम देखने वाले ईवीएस का पोर्शन जिसे हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, स्पेशल सी टेट के लिए ये क्लासेस स्पेशल सी टेट के लिए। सो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों टर्म्स में होंगे, दोनों लैंग्वेज होगी। सो जिसको जिस भी लैंग्वेज में करना है वो कर सकता है। ओके गाइज, चलो फिर अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका और इसी तरीके से आएगा। पहले तो भाई वहाँ पे आपके एग्जाम्स में बाल विकास आएगा और फिर मैथ्स आएगा और फिर 61 से और भाई 90 के एबो में आपके जो है यहाँ पे ईवीएस का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। चलो गाइज अब हम यहाँ पे ईवीएस का पोर्शन ये सॉल्व कर लेते हैं और ये स्पेशल आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये मैं आपको सॉल्व पेपर यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। ओके, करा रही हूँ। सो गाइज अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य। भाई मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य बताना है। क्या सत्रिया नृत्य है या फिर रौफ है, चेरौ है या फिर गरबा नृत्य है। तो भाई मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है इसमें गाइज। तो अगर बात करें हम यहाँ पे मिजोरम के सबसे प्राचीन नृत्य की तो भाई सत्रिया भी नहीं होगा, रौफ नहीं होगा, गरबा नहीं होगा, क्या होगा चिराव नृत्य। सीधा सीधा ये पूछा है कि चिराव नृत्य किस राज्य में है, तो ये भाई किस राज्य में, मिजोरम में। याद कर लो फटाफट फटाफट रटो, फटाफट रटाफिकेशन करो इसका। फटाफट क्या करना है, फटाफट रटना है। जो भी बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहना। पीडीएफ आपको ये सारी ओके हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो सभी वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। श्री विश शिवानी के नाम पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इनमें से जो है चिराव नृत्य का सबसे प्राचीन क्या है भाई मिजोरम में, ठीक है। सबसे प्राचीन क्या है नृत्य है चिराव नृत्य। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है भाई। क्या कश्मीर से बंगलोर है या फिर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है या फिर मिजोरम से गुजरात या फिर महाराष्ट्र से मणिपुर। तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े रेल मार्ग की तो वो कौन सा है। सो गाइस भारत के सबसे बड़े रेल मार्ग की अगर बात करें तो कौन सा है भाई। सो 62 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्या वो कश्मीर से बेंगलोर है, नहीं। क्या वो मिजोरम से गुजरात है, नहीं। क्या महाराष्ट्र से मणिपुर है, नहीं। बल्कि क्या है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्या है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग तो भाई कहाँ से कहाँ तक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। अच्छा भारत में रेल मार्ग की जो है स्टार्टिंग कब से होती है, 1853 ईस्वी से होती है। ये भी आपको थोड़ा याद रख लेना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है भाई कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था। ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। कल्पना चावला है ना, बहुत फेमस लेडी है, सब इनको जानते हैं। एक साइंटिस्टिक लेडी है ये और इनसे सभी लेडी मोटिवेट होती है। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था। क्या यहाँ पे 2000 में हुआ था या फिर 2006 में हुआ था या फिर 1998 में हुआ था, फिर 2003 में हुआ था। भाई कल्पना चावला इनका निधन कब हुआ था, बस ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे होगा 2003। कब हुआ था भाई, 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। 2003 में हुआ था कल्पना चावला का निधन। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है, सभी पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। तो इनमें से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। क्या कौवे होते हैं, क्या बसंत गोरी बारबेट होते हैं या फिर शिकर खोवा शनबर्ड होते हैं या फिर दर्जी पक्षी होते हैं। भाई वो कौन से पक्षी होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं और फिर घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं, है ना। और फिर भैया आपने अपने घर पर देखा होगा कभी, है ना, कि हमारे यहाँ पे है ना भाई अलमारी के पीछे घोंसला बना लिया, है ना, हमारे यहाँ पे ऐसे घोंसला बना लिया यहाँ पे इस तरीके से, है ना। आप ये देखते रहते हैं आप कि अगर पेड़ होगा कि हमारे पेड़ के यहाँ पे इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है ऐसे ऐसे। सो ये एक्टिविटीज़ ठीक है आप देखते रहते हैं, आप सबको पता भी है। तो वो भाई यहाँ पे कौन सा पक्षी है जो कि विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाता है और विभिन्न प्रकार के स्थानों का चुनाव करता है। सो गाइस अगर हम बात करें वो है बसंत गोरी बारबेट। कौन है, वो है बसंत गोरी बारबेट। ओके, बी ऑप्शन होगा।
वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्यों? देखो, वैश्विक महामारी के समय में भाई जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्यों कहा, क्या रीज़न है? विटामिन सी, खट्टे पदार्थ का आपको सेवन करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, खट्टे पदार्थ में भाई संतरा हुआ है ना, खट्टे पदार्थ जो भी है। देखो चलो देखते हैं, क्या वो दृष्टि बढ़ने के निर्माण के लिए आवश्यक है? क्या यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ बनाता है? क्या इससे भूख बढ़ती है? क्या यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है? सो गाइस राइट आंसर होगा यहाँ पे, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। ओके, बीमारी में जो है सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थ खाने को इसलिए ही यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि इससे जो है संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत आपको मिलती है। चलो, खट्टे पदार्थ जितने भी भाई खट्टे, जैसा आंवला हुआ है ना, और जैसा संतरा हुआ, जैसे नींबू हुआ है ना, खट्टे पदार्थ जितने भी है, अंगूर है ना, इस तरीके के। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? क्या पीपल है, अमरपेल है, अंगूर है या फिर मनी प्लांट है? तो भाई इनमें से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी पौधा कौन सा है वो बताना है गाइज। सो अगर हम परजीवी पौधे की बात करें भाई, वो है अमरबेल। कौन सा है? वो है अमरबेल, है ना। परजीवी पौधा कौन सा है भाई? वो है अमरबेल। चलो आगे, इनमें से किन पौधों के बीज पशुओं के द्वारा विस्थापित होते हैं? सहजन है, मैपल है, आक है या फिर आम है? तो भाई इनमें से किन पौधों के बीज पशुओं के द्वारा विस्थापित होते हैं? तो वो कौन सा पौधा है जिनके बीज पशुओं के द्वारा विस्थापित होते हैं? पशुओं के द्वारा। सो यहाँ पे 67 का अगर हम राइट आंसर देखें भाई, सो 67 का हमारा करेक्ट आंसर होगा आम। क्या है? मैंगो। क्या है? मैंगो। इनमें से जो है मैंगो है ना, ये पशुओं के द्वारा क्या होता है? विस्थापित होता है। ओके, चलो आगे, निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं? बीजावरण है, भ्रूण है, बीज पत्ते या फिर बीजांड द्वार है? तो इनमें से किसको बीजपत्र कहते हैं? 68 का करेक्ट आंसर बताइए। बेहतरीन हमारा ये सेशन चल रहा है, एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन हम आपका कर रहे हैं स्पेशल सीटेट के लिए, स्पेशल सीटेट के लिए एक ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन है ये। सो होगा बीज पत्ती, यहाँ पे राइट आंसर होगा भाई सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, चलो आगे फिर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए, एक मिनट भाई, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16 से 10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया और यह ट्रेन उडुपी से 20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17 से देखो 17 तारीख और भाई 10वां महीना था, 17 तारीख है और 2021 को 16:20 बजे सूरत पहुंचे। तो यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों की बीच दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल कितनी थी? क्या 72 मीटर पर सेकंड थी या फिर 40 मीटर पर सेकंड थी या फिर 20 मीटर पर सेकंड थी या फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी? सो भाई यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा 20 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी भाई? 20 मीटर पर सेकंड थी। चलो, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम? इस तरीके से समझना है हमें ये थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग। पहले अच्छे समझो, मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी चंडीगढ़ तक, है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी। ओके, पश्चिम बंगाल की राजधानी से फिर चंडीगढ़ तक, पश्चिम बंगाल की राजधानी से, है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है भाई? पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? अब देखो यहाँ पे अगर हम थोड़ा ऐसे इस तरीके से देखें, देखो वैसे जगह यहाँ पे कम है, चलो यहाँ पे ये बना लेते हैं ना। तो भाई यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल कैपिटल कोलकाता ही तो है। तो भाई यहाँ पे तो जो है पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ पे बताएं चंडीगढ़, चंडीगढ़ इधर है, यहाँ पे पश्चिम पंजाब और भाई हरियाणा है ना, यहाँ पे चंडीगढ़ है। तो सरासर कौन सी दिशा होगी? तो भाई क्या होगी? उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पे, देखो सीधा देखो, उत्तर है और भाई क्या पश्चिम है। कौन सी दिशा है? उत्तर और पश्चिम है। कौन सी दिशा है यहाँ पे? तो क्या है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी कैपिटल है ना। बताना है चंडीगढ़, है ना, जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, है ना। तो बताने देखो सरासर यहाँ से इस तरह से जाएगी, है ना, इस तरीके से उत्तर होगी और भाई पश्चिम दिशा होगी, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, इसी तरीके से याद करना है। आगे,
निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना, मृदा को पोला नरम करना, या फिर प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो इस तरीके से आपके सामने ये दिए हुए हैं। चलो देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। सो गाइस, हमें किसके बारे में बताना है? प्याज की खेती के बारे में हमें सही अनुक्रम में लगाने हैं। जब हम प्याज सब खाते हैं ना, सब्जी, भाई सब्जी में अगर प्याज ना डाले तो क्या सब्जी का स्वाद है ना। तो प्याज से ही तो सब्जी अच्छी लगती है। तो प्याज की खेती किस तरीके से की जाती है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, उसका पूरा क्रम बताना है। ओके गाइज, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा डी। देखो DABEC, डी। सबसे पहले तो भाई ये वर्क करेंगे, गुड़ाई करना, मृदा का पोला नरम करना। भाई सबसे पहले जब हम प्याज को उगाएंगे ना, सबसे पहले तो हम मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, फिर मिट्टी को पोलेंगे, फिर मिट्टी को नरम करेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये करेंगे। फिर हम भाई क्या करेंगे, बीज बोएंगे। फिर हम क्या, बीज बोएंगे। फिर हम खरपतवार निकालेंगे। फिर क्या, ये तो भाई आपका सेकंड नंबर पे आएंगे, फिर थर्ड नंबर पे आएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे गाइज, फिर हम यहाँ पे जो है प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, है ना। ये 4 नंबर पर 5 पे आएगा। प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करेंगे, ये सबसे लास्ट वाला आएगा। फिर से देख लो प्याज की खेती करते वक्त आपको भाई क्या पता कभी आपको करना पड़ जाए इन फ्यूचर। प्याज की खेती आपको सबसे पहले आप मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, मृदा को पोला नरम करेंगे, है ना। ये फर्स्ट आएगा। सेकंड पर नंबर पर फिर आप बीज बोएंगे। थर्ड पर फिर आएगा खरपतवार निकालोगे। फिर 4 पर आएगा आप प्याज को उखाड़ कर अच्छे से निकालोगे। फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे जो है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग कर दोगे। बिल्कुल आपकी प्याज यहाँ पे बिल्कुल क्या है, कंप्लीट है। लेके जाओ मंडी में इनको और अच्छे से, ठीक है, इनकी सेल करो। चलो आगे। फिर कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक यानी कि शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाए जाते? भाई रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। कौन सा अभिलक्षण? क्या जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी एकत्र होना, पत्तियां बहुत कम होना, या फिर बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। 72 का राइट आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पे होगा बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। ये एक रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता। ओके, चलो आगे नेक्स्ट है। फिर तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताना है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। वैसे यहाँ पे हम तमिलनाडु के निकटवर्ती बताना है तो थोड़ा इसमें हम जो है लास्ट वाला हिस्सा ही देख लेते हैं, ये वाला हिस्सा देख लेते हैं। तो भाई तमिलनाडु कहाँ पे, पहले तो ये देख लो, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है। तो क्या यहाँ पे महाराष्ट्र है? नहीं ना, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। क्या यहाँ पे ओडिशा है? बताओ, क्या यहाँ पे ओडिशा है इसके आसपास? नहीं। क्या इसके आसपास गुजरात है? नहीं, है ना। तो महाराष्ट्र भी नहीं है, ओडिशा भी नहीं, गुजरात भी नहीं। इस तरीके से आपको ऑप्शन को देख के भी आंसर्स को लगाना है। तो देखते हैं, बिल्कुल इसके पास में जस्ट यहाँ पे क्या है भाई, देखो तमिलनाडु के आसपास, तमिलनाडु के पास में जस्ट क्या है जस्ट यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश है ना। और फिर इधर क्या है, कर्नाटक है। क्या है यहाँ पे, कर्नाटक है। यहाँ पे नीचे केरल है ना। और भाई क्या है, यहाँ पे केरल है, और इधर तो आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ पे केरल, यहाँ पे कर्नाटक। ओके, यहाँ पे तो क्या है, ये तो यहाँ पे आपका जो है कर्नाटक है, यहाँ पे केरल है, और यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है। इस तरीके से। ओके, चलो, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आगे बेहतरीन क्वेश्चन है, इनमें से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती है? तो स्वीट पी, मीठी मटर, बगीचे वाली मटर, गार्डन पी, तुलसी या फिर मूंगफली। तो इनमें से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती है? 74 का राइट आंसर भाई, 74 का राइट आंसर यहाँ पे होगा क्या, सी ऑप्शन, तुलसी। क्या होगा, तुलसी होगा भाई। इनमें से तुलसी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि मैं एक वीडियो में सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चन से रखती हूँ। आप सब जानते हैं मैं एक वीडियो में ओनली 50 क्वेश्चन से रखती हूँ। इसके आगे के जो 76 हैं और फिर 90 के क्वेश्चन होंगे ना, 90 तक, है ना, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? पटल है, शिरा विन्यास है, मध्य शिरा है, फिर व्रंत या पर्णव्रंत है। सो गाइस 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो अगर देखें, पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम है
वही क्या नाम है, वो है शीरा विन्यास का। क्या नाम है गाइज, वो है शीरा विन्यास। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा। सो गाइज बिल्कुल बस हम यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन ही रखते हैं। ओके 61 से हमने 75 तक के किए, इसमें 50 क्वेश्चन हमारे इंक्लूड थे। और ये सेशन आपको कैसा लगा, देखो आगे के जो यहाँ पे बचे हैं ना, फिर ये पैडालॉजी वाले क्वेश्चन ही सारे, कौन से पैडालॉजी वाले क्वेश्चन से सारे, ये हम कल नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके बस आज के लिए थोड़ा हम इतना ही रखते हैं। और गाइज ये सेशन आपको यहाँ पे कैसा लगा ईवीएस का, अगर बाकी ही आपको सेशन अच्छा लगा है ना, तो फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे ओके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। सो गाइज अब चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।